का जो हमारा टॉपिक है वो है एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। एयरक्राफ्ट कैरियर एक फुल लेंथ फ्लाइट डेक फैसिलिटी वाला कैरियर होता है जो डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स को कैरी कर सकता है, उनकी आर्मिंग और डिप्लॉइंग कर सकता है एंड उसको रिसीव भी कर सकता है। जनरली एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज पावर प्रोजेक्शंस के लिए किया जाता है, बट वॉर कैपेबिलिटीज भी इसकी बहुत अच्छी होती है। बात करें अगर ट्रैवलिंग की, तो यूएस की एयरक्राफ्ट कैरियर जो होती हैं वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करती हैं। जनरल रूल ये है कि आप 14 माइल्स और 22 किलोमीटर तक किसी के कंट्री कोस्ट में नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, बट सिंस यूएस इसको फॉलो नहीं करता है तो कभी कभार वो पास भी आ जाता है। एक लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर 30 से 60 सेकंड में एक एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकता है। इसकी जो लागत होती है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या कैपेबिलिटीज है उसकी। इसकी स्पीड 30 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है एंड एक एयरक्राफ्ट कैरियर को आप 30 से 50 साल तक यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस के पास है, उसका नाम है जेराल्ड आर फोर्ड। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जापान ने बनाया था, ये 1922 के समय बनाया गया था। ये वही समय है जिस समय वॉशिंगटन नेवल ट्रीटी साइन की गई थी। बड़े कंट्रीज जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, इन्होंने अग्री किया था कि हम अपने इक्विपमेंट्स के ऊपर, आर्म्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स कम करेंगे। कंट्रीज जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो हैं रशिया, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इटली, स्पेन, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ एक और कैरियर होता है जिसको हेलीकॉप्टर्स कैरियर बोलते हैं। वो जो होता है वो हेलीकॉप्टर्स को लैंड कराने की कैपेबिलिटी रखता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही आसान नहीं होता है। रीजन ये होता है कि वो एक स्ट्राइक ग्रुप बना के चलता है, जो स्ट्राइक ग्रुप उसको कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट करते रहता है एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहता है। जनरली एक एयरक्राफ्ट कैरियर में 30 से लेके 90 तक एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं। इंडिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके अंदर मिग 29K जो कि फोल्डेबल विंग्स के साथ आता है, Su-33 जो कि रशिया का है, डसॉल्ट राइफल, M चेतक हेलीकॉप्टर लैंड कराए जा सकते हैं। बात करें अगर इसकी टीम की, तो इसके अंदर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, गाइडेड मिसाइल क्रूजेस, फ्रिगेट्स, सप्लाई शिप, अटैक सबमरीन्स और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग के लिए एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंडिया KA-31 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है, अमेरिका हॉकाई एवैक्स का इस्तेमाल करता है। सैटेलाइट्स के साथ ये सारे कनेक्टेड रहते हैं। जनरली ये जो मेंबर्स होते हैं ये एक इनक्रिप्टेड मेथड के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी उसी के थ्रू कोऑर्डिनेट करके रिस्पॉन्ड करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर का पर्सनल इक्विपमेंट सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एडवांस होता है, इस कारण से इससे कॉम्बैट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे इसके अंदर गाइडेड मिसाइल सिस्टम होता है, बहुत सारी डिफरेंट मिसाइल्स होती है, जैसे रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल जो कि डिफेंस पॉइंट के लिए यूज की जाती है, खास करके एंटी शिप क्रूज मिसाइल के अगेंस्ट। टॉर्पीडोज होते हैं जो जाके पानी के अंदर सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लाइट वेट गन्स होती है, इमरजेंसी में अगर हमारे पास कोई बोट आ रही है उसके लिए कैनन्स होते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं डूबे इसके लिए जनरली जो हर शिप में टेक्निक यूज की जाती है वही इसमें भी यूज की जाती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके थ्रू हमें कितना पानी के अंदर शिप को रखना है उसको मेजर किया जाता है, वेट को कंसीडर करते करते। इसका नेटवर्किंग सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि एक ही समय में मल्टीपल इंफॉर्मेशन हमें मिल सके और हम उसका यूज कर सके। इसमें पहला सिस्टम है सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम जनरली सबमरीन्स को ट्रैक करने में हेल्प करता है। इसको साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके थ्रू साउंड को नीचे भेजा जाता है पानी के और उसमें से कितने साउंड टकरा के वापस आए उसको कैलकुलेट किया जाता है। उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। रेडार सिस्टम्स भी होते हैं जैसे एक्टिव फेस्ड एरे रेडार, मल्टी फंक्शनल रेडार सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव का यूज करता है
जो हाईली डायरेक्शनल होता है, इसके थ्रू एक ही समय पे वेदर, एयरक्राफ्ट सर्विलेंस, स्कैनिंग ऑफ डिफरेंट लोकेशंस करने में आसानी होती है। एक होता है फायर कंट्रोल रेडार। ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसका एलिवेशन क्या है, रेंज क्या है, किस रेंज रेट का इस्तेमाल करना है। अवॉक सिस्टम का भी यूज किया जाता है सर्विलेंस और कंट्रोल के लिए। एयरक्राफ्ट कैरियर दो प्रकार के होते हैं। उसमें पहला होता है न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट। आज के डेट में अमेरिका और फ्रांस दो ही कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पार्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, 20 से 25 साल तक वो ट्रैवल कर सकते हैं। न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर में न्यूक्लियर रिएक्टर्स का यूज किया जाता है, जिससे न्यूक्लियर फिजन होता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर होता है, उससे स्टीम जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। हालांकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, लेकिन स्टिल एयरक्राफ्ट कैरियर को हेल्प के लिए, फ्यूलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए, फूड के लिए डिफरेंट लोकेशंस पे लैंड कराने की जरूरत पड़ जाती है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है डीजल एयरक्राफ्ट कैरियर, जो डीजल इंजन का इस्तेमाल करता है। ये उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। एक और इशू है न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर में कि उसका जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करना बहुत ही बड़ा इशू होता है। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऊपर का जो एरिया है इसको फ्लाइंग डेक बोलते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे हो गया। यहीं पे ब्लास्ट डिटेक्टर्स वगैरह भी लगे रहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर में 2-3 लिफ्ट्स होती हैं इस तरह से। लिफ्ट की मदद से जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनको नीचे पार्क कराया जा सकता है। यहाँ पे जनरली मिसाइल्स का सिस्टम लगाया रहता है, गन्स वगैरह सब लगाई रहती हैं छोटी छोटी। जनरली पीछे का जो एरिया है वो बोट्स और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो पानी में क्विकली सेंड किए जाते हैं उसको रखा जाता है। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये टावर जो है ये नेटवर्क सिस्टम के लिए होता है। नेविगेशन ब्रिज बोलिए, प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल हो गया, रेडार्स हो गए, अदर टावर्स सच एज एयर सर्च रेडार्स, ये सब यहीं पे होते हैं। इसका जो कलर होता है उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि मेराइन लाइफ और रस्ट कम से कम लगे। अंदर की अगर बात करें तो अंदर का सबसे बड़ा एरिया जो होता है वो हैंगर होता है, जहाँ पे फ्लाइट को रखा जाता है, पार्क किया जाता है। बहुत सारे लेवल के डेक्स होते हैं। इन डेक्स पे लोगों के रहने की व्यवस्था होती है। इंजन जो होता है वो नीचे में होता है। नीचे प्रोपेलर्स और रूडर्स के मदद से डायरेक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। अलग अलग लोग को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ये जिम्मेदारी का आइडेंटिफिकेशन उनके यूनिफॉर्म से लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कलर्स में डिवाइडेड होती हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, पर्पल। एयरक्राफ्ट कैरियर पे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे नेविगेशन और पार्किंग पोजीशन का ख्याल रखना, एलिवेटर्स को सही तरीके से ऑपरेट करना, मैसेजिंग को सही तरह से कलेक्ट करना, कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑपरेट करना, एयरक्राफ्ट में फ्यूलिंग करना, मेंटेनेंस पर्सनल जो कि टेल हुक और कैटापोल्ट्स को ऑपरेट करते हैं। लैंडिंग असिस्टेंस की एक टीम होती है जो कि पायलट्स ही होते हैं। पायलट्स खुद जो एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ाते हैं।
एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए प्रॉपर रनवे की जरूरत होती है, बट कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसको कैटापुल्ट बोलते हैं। ये एक तरह का सिस्टम होता है जिसके थ्रू एयरक्राफ्ट के टायर्स को इसमें फिक्स किया जाता है एंड उसके बाद गुलेल की तरह पावर उसमें प्रोवाइड किया जाता है। ये पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से भी होता है एंड स्टीम की तरह भी किया जाता है। जो मेंटेनेंस के लोग होते हैं उनके और कैटापुल्ट ऑफिसर जो है उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है एंड सिग्नल करने के बाद ही एयरक्राफ्ट को छोड़ा जाता है। इसकी मदद से बहुत कम समय में लगभग 2 से 3 सेकंड में एक एयरक्राफ्ट कैरियर 0 से 180 किलोमीटर की स्पीड पे भी जा सकता है। लैंडिंग के समय अरेस्टर वायर्स का यूज किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पे कुछ इस तरह से लगे रहते हैं। एयरक्राफ्ट में टेल हुक रहता है। जब एयरक्राफ्ट लैंड होती है तो वो इन वायर्स में जाके फंस जाती है एंड नीचे सिलेंडर्स की सपोर्ट से उसको खींचने की कोशिश की जाती है। इसके वजह से एयरक्राफ्ट बहुत ही छोटे एरिया में रोकी जा सकती है। इन केस अगर ये नहीं होता है तो एयरक्राफ्ट सीधे आगे निकल जाती है एंड फिर से शॉर्ट टेक ऑफ करके वापस आती है। एयरक्राफ्ट लैंड होने के बाद ये एलिवेटर है, इसके थ्रू फिर नीचे पार्क करा दी जाती है। बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में एक बार में 5 से 6 हजार लोगों के रहने की व्यवस्था होती है। ये अपने आप में एक शहर की तरह होता है, इसीलिए इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज रहती हैं, जैसे जिम की फैसिलिटी, बार्बर शॉप हो गया, फूड सप्लाईज, मेडिकल सप्लाई एंड कुरियर फैसिलिटी के बारे में बहुत सारी व्यवस्था होती है। पिकअप पॉइंट्स होते हैं जहाँ से एयरक्राफ्ट कैरियर इन चीज़ों को कलेक्ट करता है। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। पोर्ट्स के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था होती है, जैसे बास्केटबॉल पोर्ट्स। आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर एटीएम फैसिलिटी भी है, जैसे एसबीआई का एटीएम है उसके ऊपर। अगर प्रेस और वीआईपीज लोग इस पे आए तो रहने की उनकी अलग से व्यवस्था भी रहती है। बात करें अगर क्रू की तो उसके रहने के लिए बंकर बेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। टॉयलेट फैसिलिटीज और रैक्स रहते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं। वेस्ट डिस्पोजल के लिए हीटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसको मिनिमम क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जा सके। स्मेल ऑफ ग्रीस, ग्लू एंड अदर चीजें एयरक्राफ्ट कैरियर पे कॉमन है। इंडिया के पास भी अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है। सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विराट, जो कि अब नहीं है। आज के डेट में इंडिया के पास आईएनएस विक्रमादित्य है, जो 2014 में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था। आईएनएस विक्रांत पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया खुद से बना रहा है। कोची में ये बन रहा है, एक्सपेक्टेड है कि 22-23 तक ऑफिशियली ये आ जाएगा। फ्यूचर के हवाले से प्लानिंग है आईएनएस विशाल को भी बनाने की। तो ये था हमारा टॉपिक एयरक्राफ्ट कैरियर।